Welcome everyone. So I hope you enjoy last session. So yeah, let's start. So here's a brief introduction for our speaker Tane Kumar. So let me introduce our speaker Tane. So Tane is a full stack web developer and he was intern at BrainChat. He's also a founding member of Antidote, which is a student run community that helps kids study abroad. And he's a web dev head at Admission. So yeah, let's start the session. So hey Tane. Yeah, hi Neha. Give me 1 minute. Hello. मैं जरा present कर लूँ. Okay, sure. ठीक है, तो इसमें screen visible. Yes. Hello everyone. I am Tane Kumar and Neha ने मेरा काफी kind introduction दिया है. The topic for today's session will be JavaScript. तो I'm hoping तुम में से किसी को JavaScript नहीं आती है. Is there anybody here जिसने पहले से कोड कर रखा है JavaScript में या broad level knowledge है? Hand raise कर लो if there is anyone who already knows of JavaScript. चलो कोई बात नहीं. So coming back to the topic, JavaScript. What is JavaScript या फिर JavaScript का बेसिक यूज कहाँ आता है? तो जैसा कि जिन लोगों ने हमारा HTML एंड CSS का सेशन अटेंड किया होगा सैटरडे को, उन लोगों को बताया होगा कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू अ वेबसाइट, द HTML, द CSS एंड द JavaScript. HTML और CSS वेबसाइट्स के विजुअल्स में हेल्प करते हैं, बट इट इज JavaScript दैट हेल्प्स यू गिव पावर. जैसे अगर एक कार का एग्जांपल लिया जाए तो JavaScript इज द इंजन ऑफ योर वेबसाइट. वो डिसाइड करेगा कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कहां जाऊंगा, इस बटन पे क्लिक करूं तो कहां जाऊंगा, ऑनलाइन मेरा लॉजिक कैसे रन होगा, उस चीज को JavaScript संभालता है पूरा का पूरा. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी या फिर सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम अज्यूमिंग तुम में से काफी लोगों ने सी पीपी पहले से कर ली होगी. तो द कोर डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट इज कि सीपीपी इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत ही हैवी कोड रन करते हो सी प्लस प्लस पे, तो व्हाट इट विल डू इज, आई एम अज्यूमिंग तुम सबको पता होगा कि एक जो तुम्हारा सीपीयू का कोर है उसमें काफी सारे थ्रेड्स होते हैं. तो सी प्लस प्लस में ये इनहेरेंट एबिलिटी है कि वो तुम्हारे मल्टीपल कोर्स यूटिलाइज करे, मल्टीपल थ्रेड्स यूटिलाइज करे. हेंस इट इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज. बट जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है. मतलब तुम उसको कितनी भी अच्छी, कितनी भी महंगी, कितनी भी बड़ी मशीन दे दो, वो एक ही थ्रेड यूज करेगा. अब नाउ तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा कि भाई ये तो बॉटलनेक हो गया, इससे बेटर सी प्लस प्लस ना यूज किया जाए बिकॉज इट इज मल्टी थ्रेडेड. यस, बट बिकॉज जिस टाइम जावास्क्रिप्ट डेवलप हुई थी एंड क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त सपोर्ट है फॉर द एंटायर वेब कम्युनिटी, द एंटायर वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इज मोस्टली बेस्ड इन जावास्क्रिप्ट टुडे एंड विच इज व्हाट विल बी लर्निंग टुडे. तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ. डेटा टाइप्स. हम सब ने सी और सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स पढ़े होंगे. जावास्क्रिप्ट में भी काफी सिमिलर सीन है बट मच इजियर. इधर हमारे पास 7 मेन डेटा टाइप्स होते हैं: नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट और एरे. अब इनको अगर हमें टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? वन मोर थिंग, जावास्क्रिप्ट अगर तुम्हें रन करनी हो, सी प्लस प्लस, जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर माय एंटायर स्क्रीन. सो सी प्लस प्लस जब तुम्हें रन करनी हो
तो तुम VS कोड खोलोगे एंड देन पूरा का पूरा इधर कोड लिख दोगे। सिमिलरली अगर तुम्हें HTML या CSS लिखना हो तो तुम इधर कोड कर लोगे। बट जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं चलता। व्हाई? बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज। तुम सिंपली, अगर ये तुम्हारा क्रोम का टैब है, तुम इधर कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाओ और ये तुम्हारा कंसोल खुल जाएगा। इधर जाके कंसोल पे क्लिक कर दो एंड दिस इज वेयर इन द ब्राउजर यू विल बी एबल टू रन जावास्क्रिप्ट। अब इसका एग्जांपल कैसे है? अगर मैं एक वेरिएबल सेट कर देता हूं, ये चलो फर्स्ट चीज हम लोग हर लैंग्वेज में क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड। लेट अस टाइप हेलो वर्ल्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो इधर सिंटैक्स क्या होता है, console.log हेलो वर्ल्ड। देखो हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया। तो दिस इज हाउ यू रन जावास्क्रिप्ट इनसाइड द ब्राउजर। लोकली कैसे करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, बट बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इज ऑलवेज रन इन द ब्राउजर, console.log हेलो वर्ल्ड। एंड ऐसे ही इसके काफी बेसिक सा सिंटैक्स है इसका। करंटली हम डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, राइट? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट और एरे। नंबर कैसे चेक करते हैं हम, डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? तो जैसे हम C++ में तो लिखते हैं int a इक्वल टू 5, जावास्क्रिप्ट में वैसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में सारी बातें लेट या फिर वार के टर्म्स में होती हैं। इसका क्या मतलब है? अगर हमें नंबर दिखाना है तो हम कर देंगे लेट a इक्वल टू 5, ठीक है? अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है, टाइप ऑफ ए नंबर। क्यों? क्योंकि हमने a को एक इंटीजर वैल्यू दी है तो उसका टाइप नंबर हो गया। सिंपली अगर हम टाइप ऑफ स्ट्रिंग करें हाय, तो इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग। देखो ऑटोमेटिकली इवन बिफोर प्रेसिंग एंटर मुझे शो कर रहा है कि स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर मैं कोई रैंडम चीज टाइप कर दूं जैसे कि x, अब x का कोई डेटा टाइप नहीं है, ना ही एक स्ट्रिंग है ना ही एक नंबर है, बस एक रैंडम कैरेक्टर है, तो इसको अनडिफाइंड शो करेगा। इसके अलावा हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है, नल। अब अगर तुम नल टाइप करोगे, ध्यान देना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, NULL, तो भी ये अनडिफाइंड ही दिखाएगा। इसका क्या रीजन है? अगर मैं नल भी टाइप करूं तो भी अनडिफाइंड ही दिखा रहा है। दिस इज अ बग इन जावास्क्रिप्ट। यस, ये मेरे कोड में बग नहीं है, ये लैंग्वेज में ही बग है। एज अ प्रूफ मैं तुम लोगों को इधर दिखाता हूँ। null is a primitive value, however type of returns an object. This is a well known bug in JavaScript. I don't know for what reason ये इतने टाइम से ठीक नहीं किया गया, but this is a very prevalent meme amongst programmers also कि what a popular bug in such a popular language framework. Aside from that, boolean of course I'm assuming तुम सबको आता ही होगा। type of true ले लेते हैं, तो true is a boolean value as you all can see here. सिमिलरली ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो एकदम बेसिक डेटा टाइप्स है। नॉन प्रिमिटिव कौन से हो गए, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट एंड एरे। अनडिफाइंड मैं तुम लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं, दिस इज व्हाट अनडिफाइंड लुक्स लाइक या दिस इज व्हाट अनडिफाइंड लुक्स लाइक। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है टाइप ऑफ। नाउ इधर किसी ने पहले जेसन के साथ काम किया या डज एनीबॉडी नो व्हाट जेसन इज? हैंड रेज कर दो अगर पता है किसी को तो। वेटिंग। जेसन, जेसन पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, अगर तुम्हें जेसन करना है, व्हाट जेसन इज, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका क्या मतलब होता है? अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट करना हो शेयर, तो व्हाट विल बी डूइंग इज, हम एक कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, जो हमारी फील्ड का नाम है वो टाइप करेंगे, एंड सिंस मेरा नाम तनय है मैं स्ट्रिंग इसको दे दूंगा एंड आई विल क्लोज द कर्ली फील्ड। नाउ व्हेन यू प्रेस एंटर यू कैन सी दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर ये मल्टीवैलिड ऑब्जेक्ट हो, मान लो मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो इसमें फॉर एग्जांपल नेम और एज आएगा, तो टाइप ऑफ नेम तनय, एज 20, इवन दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट को जो तुम देख पा रहे हो कि एक कर्ली ब्रेस के अंदर में फील्ड का नाम एंड फील्ड की वैल्यू, फील्ड का नाम एंड फील्ड की वैल्यू, इस फॉर्मेट में जब हम चीजों को एंटर करते हैं, दिस इज नोन एज जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑल अक्रॉस योर जावास्क्रिप्ट जर्नी तुम हमेशा ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे, एंड जेसन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लीनेस्ट वेज टू रिप्रेजेंट योर डेटा। लास्टली एरे, एरे आई एम अज्यूमिंग सबको आता ही है। एरे फ्रूट्स इक्वल टू नेम्स कर लेते हैं, A B C।
ठीक है, नेम्स जैसे ही मैं प्रिंट कर रहा हूं मुझे नेम्स की वैल्यू भी आ रही है एंड नेम्स के क्वांटिटी भी आ रही है. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अरे इन जावास्क्रिप्ट. द मोमेंट आई एंटर, अगर जैसे पहले मैंने a इक्वल टू 5 डिफाइन किया था तो उसकी भी वैल्यू आ जाती है. दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट हेल्प्स यू विद. अगर C++ में जाओ या C में जाओ, you'll have to manually calculate the entire length of the array या उसकी वैल्यूज एक्सेस करनी पड़ेगी. बट जावास्क्रिप्ट गिव्स दैट टू यू अपफ्रंट. उसके बाद nitty-gritties, triple equal to versus double equal to, let versus var और loops. ट्रिपल इक्वल टू डबल वर्सेस डबल इक्वल टू क्या होता है? हम लोग C++ में क्या करते हैं? a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10. क्या ये दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए. जावास्क्रिप्ट में क्या ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी? माय बैड. a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10. console.log a equal to b. Give me a second guys. क्या इशू आ रहा है? आइडियली कंपैरिजन ऑपरेटर जब हम लोग यूज करते हैं तो a इक्वल टू b should be equal. Just a second, give me a second. a equal to 5, b equal to 5. Currently a and b are equal, but अगर मैं a equal to 5 कर दूं, yes, classical mistake भाई, b equal to 10. अब अगर मैं डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर यूज करूं यानी console.log a डबल इक्वल टू b, तो क्या आना चाहिए? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू डिफरेंट है, b की वैल्यू डिफरेंट है. अब जरा वैल्यू सेम करके देख लेते हैं. a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5. अब क्या आना चाहिए? अब अगर मैं console.log a इक्वल टू b करूं तो भी ट्रू आना चाहिए. ट्रू आ गया. अब अगर मैं a इक्वल टू 5 है पर b इक्वल टू कैरेक्टर वाला 5 कर दूं तो क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू आना चाहिए ना, क्योंकि सिंस a इज अ नंबर एंड b इज अ कैरेक्टर. बट अगर मैं इसको भी प्रिंट करूंगा ट्रू आता है. दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट. एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है? व्हेन यू ऐड अ ट्रिपल इक्वल टू. इससे फर्क क्या आता है? स्ट्रिक्टर टाइप चेकिंग आ जाती है. पहले वो बस चेक कर रहा था कि क्या a की वैल्यू 5 है, यस. क्या b की वैल्यू 5 है, हाँ, इवन दो कैरेक्टर है बट वैल्यू तो 5 ही है तो ट्रू. बट अब स्ट्रिक्टली चेक करेगा, इज a एन इंटीजर विद द वैल्यू ऑफ 5, यस. इज b एन इंटीजर विद द वैल्यू ऑफ 5, नो, b इज अ कैरेक्टर, हेंस ये फॉल्स आता है. This is where the double equal to versus triple equal to dilemma comes in JavaScript. इसलिए always be very careful what to use. Double equal to हमें वही यूज करनी है जहां we can afford more relaxed type checking, and triple equal to हमें वही यूज करना है जहां हमें stricter type checking चाहिए. Aside from that, let versus var. Let versus var के लिए मैंने कोड पहले से लिख रखा है यार इधर. देखो, एक होती है वेरिएबल स्कोपिंग, एक होती है लेट स्कोपिंग. अब इसका मतलब क्या है? आई एम होपिंग ये कोड विजिबल है सबको. साइज का तो इशू नहीं आ रहा ना? एक बार कोई बंदा कंफर्म कर दो टीम में से. इज दिस कोड विजिबल? हाँ विजिबल है. ओके, सो लेट वर्सेस वार. हम लोग C++ में क्या करते हैं? इंट a इक्वल टू 5 रुको, इंट a इक्वल टू 5 कर दिया एंड उसके बाद ही हम a पे ऑपरेशंस कर सकते हैं. a+3 a/2 एटसेट्रा एटसेट्रा. यानी जहां से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद से ही उसका स्कोप शुरू होता है. आई कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल आउटसाइड दैट स्कोप. लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है. अब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैंने एक फंक्शन इधर लिखा है वेरिएबल स्कोपिंग के नाम से. इस फंक्शन में क्या हो रहा है? खाली इतनी लाइंस पढ़ना, बाकी लाइन से डिस्ट्रैक्ट मत होना. ओनली रीड फ्रॉम लाइंस 1 to 10. वेरिएबल x इक्वल टू 10. वेरिएबल x क्या होता है? मैं जैसे अभी इतनी देर से लेट a इक्वल टू 5 कर रहा था, वैसे ही सिमिलरली मैं var a इक्वल टू 5 भी कर सकता हूँ. डिफरेंस क्या है? व्हेन आई डू वेरिएबल x इक्वल टू 1 तो मैंने x की वैल्यू 1 सेट कर दिया. अब विद इन दिस स्कोप मैंने x की वैल्यू 2 सेट कर दिया. नाउ इफ आई प्रिंट x तो मेरा आउटपुट 2 आना चाहिए. बट अगर मैं बाहर भी आ जाऊं तो भी
I should be able to access all of the changes that I made inside this function. क्यों? क्योंकि var की वजह से इसकी ग्लोबल स्कोपिंग हो जाती है. वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने var x इक्वल टू 1 इधर डिफाइन कर लिया इस लाइन में, एंड देन एक दूसरे कोड स्निपेट के अंदर मैंने x इक्वल टू 2 डिफाइन कर दी, तो उस स्निपेट के अंदर तो मुझे x की वैल्यू 2 मिलेगी ही मिलेगी. असाइड फ्रॉम दैट, जैसे ही मैं उस कर्ली ब्रेसेस के बाहर निकल जाता हूं, तब भी मुझे x की वैल्यू 2 ही मिलेगी. अगर मैं इसको रन करके देखूं, var scoping फंक्शन मेरा var scoping, देख रहे हो, इन बोथ प्लेसेस माय आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू. लेकिन अगर मैं इसको लेट स्कोपिंग कर दूं, लेट स्कोपिंग में मैंने x इक्वल टू 1 किया है, एक कोट्स ब्रेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने x की वैल्यू 2 की है, बट वापस से बाहर आके x को फिर से प्रिंट किया. तो आइडियली जैसा हम बाहर में देख रहे थे, अगर ब्रेसेस के अंदर 2 है तो बाहर भी वो वैल्यू प्रिजर्व होनी चाहिए ना. लेकिन व्हेन आई डू एंटर, नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि सिंस वी यूज लेट, इसका फंक्शन स्कोप बस अपने इस तक ही रह गया है, विद इन द कर्ली ब्रेसेस इट इज इन. मैं इस ब्रेस के बाहर इस वाले x को एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए ऑल ऑफ द चेंजेस दैट आई मेड हियर विल नॉट बी वैलिड. जो x की वैल्यू मैंने इधर ली थी, वही वैल्यू इधर प्रिंट हो रही है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड var. टू रिपीट वंस अगेन, अगर किसी का मिस हो गया हो, var से तुम्हारे ऑब्जेक्ट में ग्लोबल स्कोपिंग आ जाती है, लेट से तुम्हारे ऑब्जेक्ट में लिमिटेड स्कोपिंग रहती है. var से जो तुम चेंजेस एक कोड स्निपेट के अंदर कर रहे हो, तुम बाहर भी एक्सेस कर सकते हो. लेट से जो तुम चेंजेस इधर कर रहे हो, वो इधर तक ही सीमित रहेंगे, वो इधर तक ही कंसाइज रहेंगे. जैसे ही तुम उस कोड स्निपेट से बाहर जाओगे, you won't be able to print the value. If I try an experiment here, y var and this, yes. अब गाइस, अगर पुराने वाले x को भूल जाओ, मैंने बाहर वाले इसमें पूरे var स्कोपिंग वाले फंक्शन में एक x डिक्लेयर किया एंड इस छोटे से कर्ली ब्रेस के अंदर y डिक्लेयर किया. तो इवन दो कर्ली ब्रेस के अंदर डिक्लेयर्ड है, मैं बाहर आके भी console.log y कर पा रहा हूं, राइट. लेकिन अगर मैं सेम चीज इधर करूं, अगर मैंने इधर अंदर y प्रिंट आउट किया एंड अगर मैं इस y को बाहर आके प्रिंट करने का ट्राई करूं लेट स्कोपिंग वाले फंक्शन में, देन लेट अस सी क्या होता है. अनकॉट रेफरेंस एरर, y इज नॉट डिफाइंड, इस वाली लाइन पे. क्यों भाई? y तो इधर डिफाइन किया था, बट सिंस हमने लेट के अंदर डिफाइन किया है, तो इसलिए इसका स्कोप सिर्फ लाइन 15 से लेके 18 तक सीमित है. वंस यू कम आउट ऑफ लाइन 18, the scope dies, the variable y dies, and we will not be able to access it. This is the advantage of using var versus let. अब इधर बहुत ट्रिकी हो जाता है, तुमको लगेगा भाई इसमें तो var बेटर है, तो I should always use var क्योंकि मैं ग्लोबली एक्सेस कर सकता हूं. बट देन मान लो तुमने किसी और फंक्शन में y डिक्लेयर किया एंड देन इन सम थर्ड फंक्शन भी कोइंसिडेंटली तुमने सेम वेरिएबल y डिक्लेयर किया, तो दिस विल कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन लेटर ऑन, जब तुम्हारा कोड बेस बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसलिए इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड इन इंडस्ट्री to use let as many times as possible. var is only and only used जहां पे extreme need हो. aside from that, next, loops. तो भाई एक ना for loop लिखने का ट्राई कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में. ये कैसे होगा? C++ का सिंटैक्स तो हमें आता ही है, for int I equal to 1, I is less than 10, I plus plus print d. लेकिन जावास्क्रिप्ट में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट सिंटैक्स नहीं होता. rather than pre-defining कि इसका int का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने बस let बोल दिया, and the rest of the syntax is absolutely same. for I equal to 10, I equal to 1, I is less than 10, I plus plus console.log I. अब अगर मैं इधर आके प्रिंट करने का ट्राई करूं, देख रहे हो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए. So this is your syntax in JavaScript, how to print a for loop. अब अगर मान लो तुम्हें स्टार पैटर्न बनाना हो, तो भी you will be doing the same thing. 1 से लेके 5 तक तुम प्रिंट करते जाओगे रोज, एंड देन फॉर int j equal to 1. रुको, स्टार पैटर्न बाद में प्रिंट करवाऊंगा. दिस इज द सिंटैक्स फॉर फॉर लूप. इतना अगर समझ में आ गया है एंड किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो, बिकॉज आफ्टर दैट व्हाट विल बी डूइंग इज यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू कोड अ वेबसाइट. दिस वाज योर बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. बस इतनी सी है, कोई हवा नहीं है, कोई क्रेज नहीं है. जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी लीनिएंट लैंग्वेज.
जितनी स्ट्रिक्ट सी प्लस प्लस थी उतनी ही रिलैक्स जावास्क्रिप्ट है। तो अभी तक की चीजों में किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो पूछो। I'm waiting, kindly raise your hand. 1 मिनट दे रहा हूं मैं, नहीं हुआ तो मैं 438 पे कंटिन्यू करूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? रिकैप कर लेता हूं इन द मीनवाइल। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट और एरे। हम जैसे ऊपर गए थे, हमने हर चीज का डेटा टाइप प्रिंट आउट करके देखा था। एक सेकंड, ये रहा टाइप ऑफ ए इक्वल टू 5 हमने पहले सेट किया था। टाइप ऑफ ए क्या था हमारा? नंबर। टाइप ऑफ हाई क्या है हमारा? स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इट इज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अगर हम सिंगल कोट्स में भी करेंगे तो भी ये हाई ही आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा आई मीन। उसके बाद अनडिफाइंड, अगर तुमने कोई रैंडम सी चीज लिख दी है जिसका कोई सर पैन नहीं है, जिसका कोई फिक्स डेटा टाइप नहीं है, तो वो अनडिफाइंड के अंदर चली आती है। नल, नल भी क्योंकि एक बहुत प्रेवलेंट बग है जावास्क्रिप्ट में, इवन नल शोज अप एज अनडिफाइंड। ट्रू, सिंस ट्रू एंड फॉल्स आर बूलियन वैल्यूज, अगर मैं इधर फॉल्स भी टाइप करूं तो इट विल शो अप एज अ बूलियन। असाइड फ्रॉम दैट, ऑब्जेक्ट, जेसन मैंने बताया तुम्हें क्या होता है। वंस अगेन, JSON यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन is the way to store and display data in JavaScript। ये हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है मेरे डेटाबेस में जिसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? तुम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो, उसके अंदर फील्ड की वैल्यू लिखते हो, तो नेम इज तनय, कॉमा, एज इज 20। हर फील्ड विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड इसका फॉर्मेट यही होगा, कर्ली ब्रेसेस, फील्ड नेम कोलन फील्ड वैल्यू, कॉमा, फील्ड नेम कोलन फील्ड वैल्यू, कॉमा। एंड सिमिलरली जितने भी तुम्हारी डेटा टाइप्स हो, मार्क्स, एड्रेस, एज एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें इधर स्टोर कर सकते हो। एंड इस चीज का डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। लास्टली, एरे भी सिमिलरली ही डिफाइन होती है, जैसे कि तुम लोग सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट और सी में करते हो, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने सिमिलर डेटा टाइप के सारे ये वैल्यूज। आफ्टर दैट हमने ट्रिपल इक्वल टू वर्सेस डबल इक्वल टू सीखा, यानी कि कंडीशनैलिटी ऑपरेटर क्या होता है? a इक्वल टू 5 अगर कर दिया जाए और b इक्वल टू कैरेक्टर्स में 5 कर दिया जाए, तो console.log a इक्वल टू b तो ट्रू दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी ऑपरेटर कर देंगे, जैसे ही हम स्ट्रिक्टली टाइप चेकिंग करेंगे, तो ये फॉल्स दिखाएगा। रीजन बीइंग a इज एन इंटीजर एंड b इज अ कैरेक्टर। वंस अगेन बता रहा हूं, डबल इक्वल टू लगाओगे तो रिलैक्स चेकिंग होगी, ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। लास्टली, फॉर लूप्स हमने अभी अभी सीखे। फॉर लूप्स का सिंटैक्स ये है, एग्जैक्टली सेम। फॉर लेट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस console.log i। ये एक बेसिक सी चीज है यार, जैसे सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते हैं या सी में हम प्रिंटफ लिखते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट में हमको प्रिंट करने का जो सिंटैक्स होता है दैट इज console.log। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? एक्चुअली यूजिंग दिस कोड इन अ वेबसाइट। तो अब मैं तुम सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड्स ऑन हो जाओ। जिन्होंने भी आदेश का सेशन अटेंड किया है वो उस दिन नहीं, गिव मी अ सेकंड। टुडे विल बी बिल्डिंग अ कैलकुलेटर। आदेश का सेशन इग्नोर करो। टुडे विल बी बिल्डिंग अ कैलकुलेटर। तो मैं चैट में एक लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पे 2 फाइल्स मिलेंगी तुम्हें। ये वाली, एक index.html और एक styles.css। फटाफट से अपनी मशीन में जाके एक नया फोल्डर बना लो एंड ये दोनों फाइल्स बना के ये सारा कोड कॉपी कर लो, index.html और styles.css। मैं चैट में भेज रहा हूँ एंड आई एम गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स टू डू दिस।
कर रहे हो तुम लोग? जो भी कर रहा है हैंड रेज कर दो यार एक बार, ताकि मुझे पता चले कि एक्टिव हो कि नहीं हो। एंड इतने डाउट्स पूछ लो, पहले भी जो तुम्हारा डाउट था तुम वो बढ़िया, भी पूछ सकते कर हो। रहे हैं, कर रहे हैं लोग, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। फटाफट से जो मैंने कोड दिया है, लिंक दिया है, उस वाले लिंक पे चले आओ एंड कोड अपने लोकली एक फोल्डर में बना के पेस्ट कर लो। आई एम गिविंग यू ऑल 3 minutes more to do this. 4:45 तक वेट करूंगा। यार मैंने पाइथन की नहीं है, सो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। पार्ट्स बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा। पार्ट्स भाई इज जेसन सिमिलर टू डिक्शनरी? पल्लवी का डाउट था टाइप ऑफ नल में, जब नल स्मॉल में लिखो तो आउटपुट क्यों आ रहा है? इसका आंसर ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पल्लवी, तुमने एक और बग डिस्कवर कर लिया जावास्क्रिप्ट में। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। देखो, टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट कहाँ गया? यस, इन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट इस चीज को नल रखा गया था। नल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू 0 सेट की गई थी और नल के लिए भी वैल्यू 0 सेट की गई थी, इसलिए नल टाइप करने पे ऑब्जेक्ट लिखा आता है। लेकिन जब ECMAScript वाले वर्जन में एक ये फिक्स प्रपोज किया गया तो इट वाज रिजेक्टेड। इसलिए वंस अगेन एक बहुत वियर्ड रीजन की वजह से लैंग्वेज में बग है, एंड जब तुम नल भी टाइप करोगी तो भी तुम्हें ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा। तो ठीक है, वी डिस्कवर 2 bugs टुडे, एक ये नल वाला बग एंड एक द फैक्ट कि नल जब टाइप करोगे तो अनडिफाइंड दिखाता है डेटा टाइप एंड नॉट नल। एक मिनट और दे रहा हूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। वंस अगेन मैं स्टेप सारे के सारे रिपीट कर रहा हूं। इधर जाओ, जो मैंने लिंक दिया है, एक न्यू फोल्डर बनाओ, उसमें HTML का कोड सारा का सारा कॉपी कर लो, index.html में, style.css में ये कॉपी कर लो। पल्लवी अगर कोई डाउट है तो पूछ लो चैट में। सही कह रहे हैं यार पार्थ, व्हाई इज इट सच दैट हार्डली 10-12 लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी सब हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हैं, बस थियोरेटिकल ज्ञान लेने आए हैं। अगर कोई डाउट है तो चैट में पूछ लो यार। ओके बढ़िया, इतने लोगों का हो गया है, 9 लोग। यार 30 लोगों में से बस 13 लोग कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? 16। ठीक है, रफली 20 पीपल आर डूइंग। ओके ठीक है, आई एम अज्यूमिंग सबने कोड अपने लोकल कंप्यूटर में लिख लिया है। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो चैट में लिख लो। आई विल बी कंटिन्यूइंग नाउ बाकी दे तो index.html वाला मैं कोड समझा देता हूं पहले पूरा का पूरा। यार तुम सबने 8th में भी index.html पढ़ा है, तो होपफुली मुझे ना एक्सप्लेन करना पड़े। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब आदिश ने वेबसाइट बनाई है। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेटर एंड दिस विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल तुम लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट समझने में। तो देखो, सिंपल सा कैलकुलेटर बना हुआ है, इसका HTML कोड कैसा दिखता है? बटन है काफी सारे, 7 8 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब
उसी के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट CSS भी दिया हुआ है। CSS और HTML की बात हम नहीं करने आए, जावास्क्रिप्ट की बातें करते हैं। इधर क्या लिखा गया है जावास्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट सोर्स इंडेक्स डॉट जेएस और स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया गया। व्हाट दिस डज इज टेल्स योर HTML वाला कोड कि भाई along with all this code is an associated JavaScript की स्क्रिप्ट, तो काइंडली गो देयर एंड उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करो। होपफुली सबके समझ में आ रहा हो। क्लास सबको पता ही है, अगर किसी भी हमें डिव को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसको एक क्लास देते हैं। ये हमें कहाँ काम आती है, CSS में। सेकेंडली आईडी भी दी हुई है आई गेस कहीं, यस जो हमारा इनपुट वाला टैग है, जो तुम इधर देख रहे हो, ये जो इनपुट वाला बार है, इसको एक स्पेशल आईडी दी गई है स्क्रीन एलिमेंट करके, screen-l। इससे क्या होगा, कल को जब हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आई थिंक द HTML कोड इज प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम इधर देख सकते हैं कि हर बटन को क्लिक करने पे 7 8 9 प्लस 4 5 सारे नंबर्स को क्लिक करने पे एक वर्क फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका सिंटैक्स क्या है, बटन वैल्यू इक्वल टू 7, ये बटन जिसकी वैल्यू इक्वल टू 7, एक सेकंड को, और ऑन क्लिक एक वर्क नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है विद द वैल्यू 7। वैसे ही जब हम इक्वल टू वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऑन क्लिक अपॉन क्लिकिंग एक फंक्शन हो रहा है कैलकुलेट नाम का। अब ये क्या है, ये फंक्शन कहाँ पे लिखे हैं एंड ये क्या करते हैं, वो कोड हम अभी अपने हाथों से लिखेंगे। तो इसको हटा दो एंड एक न्यू फाइल बना लो साइड में index.js के नाम से। index.js बना ली। नाउ सबसे पहले जो हमने इधर स्क्रीन एलिमेंट वाला आईडी लिखा था इस इनपुट वाले के लिए, हम इसको इंपोर्ट करेंगे कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को कैसे बताएं कि हम इस इनपुट को रेफरेंस कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज लेट, जैसा कि अभी मैंने फिर से बताया था, वार और लेट हम यूज करते हैं। तो लेट कोई भी वेरिएबल ले लो, स्क्रीन एल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्क्रीन डैश ईएल। क्या नाम था वंस अगेन, स्क्रीन डैश ईएल। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना यार, स्पेलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वो आईडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्क्रीन डैश ईएल। एक सेकंड में अपना गिटहब कोपायलट बंद कर देता हूं। यस, वंस वी हैव डन दिस, नाउ हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को पता है कि फ्रंट एंड में हम कौन सी चीज को टैग कर रहे हैं। क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम इस ग्रे बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम इस बटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नहीं, स्क्रीन एल हमने क्योंकि पूरे इनपुट वाले टैग को डिफाइन, इनपुट वाले बॉक्स के लिए लिखा है, तो हियर विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। उसको हमने स्क्रीन एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। नाउ सबसे पहले वर्क वाले फंक्शन लिख लेते हैं यार। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, FUNCTIONWORK, सिंपल। जब हम वर्क वाला फंक्शन कॉल करेंगे और मान लो तुम एक वैल्यू इसमें पास कर रहे हो, तो व्हाट दिस फंक्शन विल बी डूइंग इज, ये जो हमारा स्क्रीन एलिमेंट है डॉट वैल्यू इक्वल टू प्लस इक्वल टू वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम वैल्यू वर्क फंक्शन कॉल कर रहे हैं इधर, तो देख रहे हो सबके साथ एक ना एक वैल्यू पास हो रही है 7 8 9। करंट वाली वैल्यू को उसमें अपेंड कर दो, जैसे करंट वैल्यू इज 7। अब मान लो मैंने 8 टाइप किया, तो जैसे ही मैं 8 टाइप करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा एंड ये 8 के साथ पास होगा। अब करंट वैल्यू क्या है, 7 है, तो स्क्रीन एलिमेंट प्लस इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि एक स्ट्रिंग है अभी एक नंबर नहीं है, तो स्ट्रिंग 7 प्लस स्ट्रिंग 8 हमें मिला के क्या दे देगा, एक 7 8 टाइप की स्ट्रिंग दे देगा। तो सिमिलरली जैसे ही मैं 8 टाइप करूंगा, व्हाट दिस कोड डज इज, ये करंट वाले टेक्स्ट को अपेंड करके ये जो न्यू वैल्यू आई है 9 6 3 2, ये सारी वैल्यूज इसमें अपेंड करते जाता है पीछे। बट अभी भी ये स्ट्रिंग की ही फॉर्म में है, ये अभी इंटीजर वाली फॉर्म में नहीं है। तो वर्क वाले फंक्शन ने हमारे क्या किया, जो भी हम वैल्यूज इधर टाइप कर रहे हैं 0 2 4 5, ये सारी वैल्यूज इधर अपेंड करता गया। इसके बाद कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इधर, कैलकुलेट। मान लो मैंने किया 258, कुछ सिंपल सा ले लो यार, 1 + 9 इक्वल टू प्रेस करने पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है 10। इक्वल टू पे हम कौन सा फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट का फंक्शन। अब कैलकुलेट का फंक्शन कैसे लिखेंगे, फंक्शन कैलकुलेट। अगर किसी को पहले से जावास्क्रिप्ट आती है, अपने आप लॉजिक समझ में आ रहा है, तो
काइंडली राइट दीज कोड्स ऑन योर ओन, होपफुली तुम्हें जरूरत ना पड़े देखने की। कैलकुलेट फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमको इधर वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। 4 में हम वैल्यू पास कर रहे थे, हर जगह हम एक वैल्यू पास कर रहे थे नंबर्स में, लेकिन वर्क में जैसे ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है, इधर ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा, यानी वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू टू इट। हम सिंपली ये फंक्शन ले रहे हैं एंड इसका ये कर रहे हैं। नाउ लेट सॉल्यूशन, जैसे कि हम C++ में इंट सॉल्यूशन इक्वल टू अपना कोड लिखते हैं, इधर इंट नहीं, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, लेट ही हम लोग यूज करते हैं। var इज वेरी रेयरली यूज, लेट इज द मोस्ट कॉमन वन। अब एक फंक्शन होता है इवैल्यूएट करके, स्क्रीन एलिमेंट डॉट वैल्यू। व्हाट दिस फंक्शन डज इज, जो भी तुमने इधर टाइप किया 3 + 1, ये इस फंक्शन को इवैल्यूएट कर देगा। तो अब जैसे ही तुम इक्वल टू प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट प्रोसेस करके, जहां तुम्हें C और C++ में इसका मैनुअल बहुत सारा कोड लिखना पड़ता, जावास्क्रिप्ट में हमें बना बनाया कोड मिल रहा है इवैल्यूएट के अंदर। अब what we'll be doing is just change screen element dot value. Just a second guys, माइनर दिक्कत हो गई। ये अभी तक आदिश ने जो कोड बना रखा है मैं वो होस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपना जो अभी जो तुम लोग कोड कर रहे हो वो रन करना है तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने तुमको लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था। दोबारा से अपने HTML वाले कोड पे जाओ एंड कंट्रोल L एंड O दबा दो तो तुम्हारा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। नाउ अब अगर हम इक्वल टू सॉल्यूशन, इतना हमारा कोड रेडी हो गया। व्हाट दिस डज इज 1 + 2 = 3 वैल्यू स्टोर कर रहा है। अगर हम ये वाला कोड नहीं लिखते ना तो हमारे सॉल्यूशन नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर तो हो जाती, लेकिन 1 + 2, लेकिन इक्वल टू प्रेस करने पे उसका कोई आउटपुट नहीं आता है। मैं प्रेस कर रहा हूं पर इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम स्क्रीन की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे हैं। दिस लाइन ऑफ कोड चेंजेस द स्क्रीन वैल्यू टू जो भी इवैल्यूएटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो 3 × 6 18 वो आ रहा है। नाउ अब हमें क्लियर के बटन का कोड लिखना पड़ेगा। हाउ टू डू दैट देख रहे हो, अभी कुछ भी अगर मैं टाइप करूं तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर करने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, फंक्शन, इधर हम क्लियर वाला जो बटन है उसका फंक्शन का नाम है क्लियर स्क्रीन। विल बी राइटिंग फंक्शन क्लियर स्क्रीन। वंस अगेन जैसे कि तुम लोग इधर देख सकते हो, वी नॉट पासिंग एनी वैल्यूज ओवर हियर, डायरेक्टली हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। screenl.value = empty, डन। बस इतने से जावास्क्रिप्ट के कोड ने हमारी पूरी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी दे दी है। अब 9 × 8 अगर हम करेंगे तो 72 आ रहा है, क्लियर करने पे क्लियर हो रहा है। फ्लो कैसे हो रहा है, सबसे पहले अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड हटा दें तो कुछ भी बटन प्रेस करने पे नथिंग इज हैपनिंग। अगर मैंने स्क्रीन एलिमेंट का कोड लिखा तो राइट नाउ आवर जावास्क्रिप्ट नोज कि मैं इस इनपुट वाले बॉक्स को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर क्या लिखना है क्या करना है इट डज नॉट नो। तो व्हाट विल बी डूइंग इज एडिंग द वर्क वाला फंक्शन। वर्क वाले फंक्शन से 7 + 8 करना आ जाएगा, लेकिन उसको इवैल्यूएट करना या फिर वो क्लियर करना उसका कोड हमने नहीं लिखा है। देन विल बी राइटिंग द कैलकुलेट वाला कोड। व्हाट दिस कोड विल डू इज जो भी वैल्यू हमारे स्क्रीन एलिमेंट में है 8 × 6 उस चीज को इवैल्यूएट करेगा। एंड जो करंट स्क्रीन एलिमेंट, ये रहा हमारा स्क्रीन एलिमेंट। स्क्रीन एलिमेंट किस चीज को रेफर कर रहा है, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स की कोई वैल्यू थी स्क्रीन एल, ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स। इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको अपेंड करेगा। तो जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा वो वैल्यू अपेंड हो गया। अब अगर क्लियर करने का हमें कोड लिखना है तो करंटली डज नॉट वर्क, बट जैसे ही मैं क्लियर का भी कोड लिख दूं तो जो हमारी 55 - 6 स्क्रीन पर वैल्यू है उसको क्लियर प्रेस करने पे ये एम्प्टी पे सेट कर देगा। अगर मैं हाई करूं तो ये देखना बार बार जैसे ही मैं टाइप करूंगा क्लियर हाई पे सेट कर देगा, एम्प्टी पे सेट कर देगा। तो इसलिए करंटली सिंस दिस द कैलकुलेटर हमने इसको ब्लैंक लिया है। हम होपिंग सबने कर लिया है। क्या सबने कर लिया है, जिन ने कर लिया इधर हैंड रेज कर लो। कोई डाउट है तो चैट्स में लिखो। बहुत बढ़िया। वैभव, हिमांशी, शिप्रा, नमन, अवनी, यशिका, कनिष्का, मोन, साक्षी, सिमरप्रीत, पल्लवी, महिमा, नाइस। बाकी सब आशीष, आस्था, अभिनव ने भी कर लिया। एक्सेलेंट। So this was a small introduction यार to JavaScript.
क्या सारी चीजें हमने सीखी? फर्स्टली द फैक्ट कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, वो मल्टीपल थ्रेड्स पे नहीं रन कर सकता, वो एक ही थ्रेड पे रन करेगा। अगर तुम उसे एक बहुत बीफी और बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन भी दे दो तब भी वो एक ही कोड यूटिलाइज करेगा, एक ही थ्रेड यूटिलाइज करेगा। एंड तुम उसे आज से 10 साल पुरानी एक कोई बेकार सी मशीन दे दो i3 5th gen, तो भी वो एक ही थ्रेड यूटिलाइज करेगा। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट और अरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसके अलावा कुछ निटिग्रिटीज, कुछ स्पेशलिटीज जावास्क्रिप्ट की जो कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती है। ट्रिपल इक्वल टू वर्सेस डबल इक्वल टू, जो कि हमारा स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी ऑपरेटर है। लेट वर्सेस वार, हमने वेरिएबल स्कोपिंग सीखी कि अगर हमने किसी स्कोप के अंदर लेट डिफाइन किया है तो हम उस स्कोप के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वेराज अगर हमने वार डिफाइन किया है तो वी कैन वेरी इजीली एक्सेस दैट फंक्शन आउटसाइड द स्कोप आल्सो। उसके बाद लूप्स हमने खुद से लिख के देख लिए। हाउ टू प्रिंट अ लूप इन जावास्क्रिप्ट, द एग्जैक्ट सेम सिंटैक्स एज सी, बस इंट की जगह हम लोग लेट लिख लेते हैं। एंड प्रिंट करने का सिंटैक्स हमारा console.log होता है। जेएस में हमने वेबसाइट भी बना ली अपनी। HTML और CSS का कोड तुम लोगों को गिवन था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जावास्क्रिप्ट का कोड वंस अगेन मैं वन लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज कोई डाउट हो तो पूछ लो। हमने एक इनपुट वाले बॉक्स को स्क्रीन एलिमेंट नाम की आईडी दी एंड बैक एंड में उस चीज को एक्सेस कर लिया यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने 3 फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने इसमें, वर्क, कैलकुलेट और क्लियर स्क्रीन। वर्क फंक्शन जो भी हमारी करंट वैल्यू है उसको अपेंड कर देता है इस इनपुट वाले बॉक्स में। कैलकुलेट वाला फंक्शन जो भी हमारी करंट वैल्यू है इनपुट बॉक्स में उसको इवैल्यूएट करता है और स्क्रीन की वैल्यू चेंज करके इस इवैल्यूएटेड वैल्यू के इक्वल कर देता है। क्लियर फंक्शन प्रिटी ऑब्वियस, पूरी की पूरी वैल्यू को रीसेट करके 0 कर देगा। दिस वाज इट गाइस, दिस वाज द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। इवेंचुअली तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे जैसे कि एसिंक्रोनस होती है जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है तो हाउ डज इट परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस इन वन गो? या फिर अगर मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस हैं तो उसके अलावा जावास्क्रिप्ट यूज करने का क्या फायदा है? These are some of the things that you'll learn in the future when you learn JavaScript in depth. For an intro, for a starter, this was more than enough. अगर इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई एम अज्यूमिंग ये जो लोग हैं इन लोगों ने पहले का हैंड रेज किया हुआ है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट में पूछ लो गाइस, वी आर ऑल अवेलेबल हियर। आदिश और कुछ तो नहीं था टीम की तरफ से? दिस वाज ऑल। लाइव के बाद यार एक फैंटिक क्विज है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई वाज मैं कह रहा था कि सिंक्रोनस का डिफरेंस सिर्फ वर्बली से समझा दे एक बार, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट इज वन मोर थिंग, ये बता दे। इसका फैंटिक क्विज है वो करते हैं। ठीक है, मैं 2 चीज समझा दूं उसके बाद मेंटी क्विज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट यार जैसा कि मैंने इधर बताया था, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन is a way for you to show all of your data in a clear and concise manner in JavaScript. ये काम कैसे करता है? जैसे अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो मैंने 2 वैल्यूज डिफाइन कर ली, नेम और एज। अब मैं जैसे ही कर्ली ब्रेसेस में नेम और उसके साथ कोई वैल्यू, एज और उसके साथ कोई वैल्यू डालूंगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। I am hoping this will also work. Let obj equal to ये। अब जब मैं console.log obj करूंगा तो देख रहे हो मेरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। हैड दिस बीन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि अगर मैंने इस पूरी चीज को एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, जैसे मान लो स्टूडेंट 1 ये हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया, नेम इक्वल टू आदिश, एज इक्वल टू 21, तो अब ये हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। अब हम अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो देख रहे हो 2 वैल्यूज, एंड इस ट्राइंगल पे क्लिक करने पे वी कैन सी दैट द 0th वैल्यू इज तने विद एज 20, द फर्स्ट वैल्यू इज आदिश विद एज 21 एंड सो ऑन। एंड हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमको लेंथ भी मिल रही है। तो कल को अगर इसको हमको एक्सेस करना हो तो हम सीधा console.log object.length obj.length करेंगे
तो जो भी हमारी वैल्यू इधर स्टोर्ड थी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि एरे की लेंथ हमारी 2 थी, 2 एलिमेंट्स है, तो हमारा 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। असाइड फ्रॉम दिस, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने इधर कोड किया, इंस्टेंटली मेरी चीज प्रिंट आउट हो गई। जैसे ही मैंने console.log ऑब्जेक्ट बोला, इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट हो गया। दिस इज बीइंग सिंक्रोनस, जैसे जैसे काम आते जा रहा है मैं काम करते जा रहा हूँ। बट मेनी अ टाइम्स एसिंक्रोनस चीजें भी करनी होगी तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई डेटाबेस से क्वेरी फेच करनी है, या फिर तुम किसी एपीआई कॉल कर रहे हो। अब एपीआई तो इंस्टेंटली नहीं आएगी, इंटरनेट कनेक्शन वैरी करता है, एपीआई का लोड वैरी करता है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लेने में आए। This is where the asynchronous nature of JavaScript comes in. Rather than 5 लाइन ऑफ कोड के बाद, जैसे अगर मैं इधर कोई फेच कर रहा हूँ एपीआई, तो वो उधर वेट करता रहेगा, वो उस चीज पे होल्ड करेगा एंड आगे के अपने प्रोसेसेस कंटिन्यू कर देगा। रादर देन वेटिंग ऑन वन सिंगल वैल्यू, वो एसिंक्रोनसली काम करेगा। मान लो मेरे पास 5 काम है, मुझे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, वेदर फेच करके वेदर प्रिंट आउट करना है। तो व्हाट एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज विल डू इज, वो पहले ए प्रिंट करेगा, फिर बी प्रिंट करेगा, फिर वेदर की एपीआई फेच करेगा। अब वो वेट कर रहा है, जो लास्ट में हाई प्रिंट करना है वो काम अभी भी पेंडिंग है। उसने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड वेट किया। जब वेदर के एंड, एपीआई के एंड से मेरे पास डेटा आया, तो फिर वेदर प्रिंट हुआ एंड लास्ट में हाई प्रिंट हुआ। बट व्हाट जावास्क्रिप्ट डज इज, ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी, वेदर की वैल्यू फेच कर ली, एंड इन द मीनवाइल जब तक वेदर की वैल्यू आ रही है वो नेक्स्ट काम पे चला जाएगा। वो बोलेगा अच्छा हाई प्रिंट करना है, मैं हाई प्रिंट कर देता हूँ, एंड उसके बाद जब वेदर की वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। लास्टली, अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज दिखानी हो तुम्हें जावास्क्रिप्ट की, तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी के अभी करके दिखाया, अगर ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ट्रांजैक्शंस, आईडी, टाइम स्टैम्प, प्राइस, कैटेगरी, आइटम नेम, तो तुम ट्रांजैक्शन एक्सेस कर सकते हो। एंड रादर देन वो जो लंबा चौड़ा तरीका होता था, साइज ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय साइज ऑफ इंट करके साइज निकालना, तुम सिंपली डॉट लेंथ की हेल्प से ट्रांजैक्शंस का साइज निकाल सकते हो। सिमिलरली बहुत सारी चीजें तुम्हें जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मिल जाती हैं, जैसे कि अगर तुम्हें किसी टेक्स्ट को लोअर केस में करना है, पहले हमने टेक्स्ट प्रिंट आउट करवा लिया, हेलो वर्ल्ड, इसका टाइप क्या है, तो दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर हमें इस पूरे टेक्स्ट को लोअर केस करना है, तो सिंपली डॉट टू लोअर केस फंक्शन कॉल करोगे, हो जाएगा। और क्योंकि तुमने इस चीज को रिजल्ट में स्टोर किया, तो इवन सिंस दिस इज अ स्ट्रिंग, ये रिजल्ट में हो जाएगा। एक टू अपर केस करके भी होता है, तो अगर तुम इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, तो देख रहे हो तुम्हारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपर केस में हो गई है। तो रादर देन सी और सी प्लस प्लस में हमें बहुत टीडियस तरीके से ये सब करना पड़ता था, जावास्क्रिप्ट में हर चीज का इनबिल्ट फंक्शन है। असाइड फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें एक एरे को स्प्लिट करना है, हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे, सिंस ये एक एरे है, तो दिस इज द 0th एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। एक हमने फंक्शन कॉल किया डॉट स्प्लिट करके। व्हाट दिस डज इज, ये जो टेक्स्ट की एरे है, ये मैं तुम्हें रैंडम काफी सारे निटी ग्रिटी छोटे छोटे फीचर बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के, जो कि तुम्हें बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगे। तुम्हें स्पेशल फंक्शन लिखना पड़ेगा इनके लिए, बट जावास्क्रिप्ट में पहले से बने बनाए मिल जाते हैं। जहां भी तुम्हें इस टेक्स्ट वाली एरे में, व्हाट दिस लाइन सेज इज, जहां भी टेक्स्ट वाली एरे में स्पेस बार तुम्हें मिले, काइंडली स्प्लिट द एरे। और सिमिलरली अगर मैं माई एरे को ही प्रिंट आउट निकालता हूं, तो देख रहे हो हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब सिमिलरली स्पेस जरूरी नहीं था। मान लो मैं सोचता कि ए के हिसाब से, जहां पर भी ए आ रहा है, ये देखो इधर ए है, इधर ए है, उधर तुम स्प्लिट कर दो, तब भी देख रहे हो हाउ ए रिमूव हो गया, आर यू डूइंग, TOD A Y। सो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। तुम किसी भी एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो जो तुम्हारे डीलिमिटर की तरह काम करेगा, जो कि तुम्हारे एरे के एलिमेंट्स को ब्रेक करने में काम करेगा, एंड बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। असाइड फ्रॉम द एरे का साइज, एरे की वैल्यूज, तुम्हें एक एरे का साइज भी साइड में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। उसके अलावा स्लाइस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसे तुमने बोल दिया कि एक एरे 1 है जिसमें ABCD करके है। अब अगर तुमने इस पे स्लाइस फंक्शन कॉल कर दिया 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके थर्ड इंडेक्स के बीच में, यानी 0, 1 और 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक अलग एरे में स्टोर हो जाएंगे, एंड बाकी की जो चीजें हैं वो एक अलग एरे में स्टोर हो जाएंगी। सिंस हमने एरे 1 स्लाइस कॉल किया, तो 0 से लेके 3 तक, यानी 0, 1 और 2 इधर A, B और C के फॉर्म में न्यू एरे में स्टोर हो गए हैं। असाइड फ्रॉम दैट, फॉर ईच क्या करता है, एक एरे में मान लो वैल्यूज है 1 2 3 5 6 2 रैंडम सी वैल्यूज, और एरे 2 एम्प्टी है। हम क्या करना चाहते हैं, एरे की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो रादर देन राइटिंग एक लंबा चौड़ा फॉर लूप की लेट I = 0, I is less than ARR डॉट लेंथ
ब्ला ब्ला ब्ला। हम सिंपली कर सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस एरे ARR, अगर तुम्हें कोई वैल्यू मिल रही है इधर तो रिटर्न वैल्यू टाइम्स 2। अब अगर हम इस चीज को प्रिंट करेंगे, यस ऑफ कोर्स, हम लोग इसको अगर हम इसको console.log कर लें, console.log, तो देख रहे हो 1 2 3 5 6 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 2 का डबल 4। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस एरे हमने उस वैल्यू को डबल करके प्रिंट आउट करवा लिया था। एनीथिंग एल्स? ट्राई कैच है, ट्राई कैच इज आल्सो समथिंग दैट यू गाइस विल बी यूजिंग जब तुम एसिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। अभी इट इज नॉट यूजफुल टू यू गाइस। व्हाट ट्राई कैच डज इज, मैं फिर भी बता देता हूं। मान लो तुमने कोई फंक्शन कॉल किया जैसे कि ये, अब सिंस दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन तो तुम्हारा बहुत इजीली ट्राई कॉल हो गया। बट अगर ये जैसे एक एपीआई कॉल होती एंड इधर कोई एरर थ्रो होता तो कैच ऑटोमेटिकली उस चीज को कैच कर लेता एंड ये लाइन प्रिंट आउट करवा देता। सिंस अभी हमारा कोई भी एरर नहीं थ्रो हुआ ट्राई में, तो हमारा ट्राई वाला कोड रन हुआ, कैच की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई भी हमने एरर आया नहीं, एंड लास्टली फाइनली वाला कोड हमारा रन हो जाता है। इसलिए इनसाइड ट्राई, इनसाइड कैच का कोड हमारा स्किप हुआ एंड इनसाइड फाइनली, ये चीजें हमारी हुई। असाइड फ्रॉम दैट, यस, ये सबसे ट्रिपी चीज है भाई जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये तुम लोग सी प्लस प्लस में करोगे तो भाई ये क्या हो रहा है, 2 + a तो ऐड कर ही नहीं सकते, कुछ होगा ही नहीं। बट जावास्क्रिप्ट महाराज कहते हैं कैन नॉट एक्सेस ए, ठीक है भाई साहब। 2a, ये कौन सी बात हुई भाई, ये तो नंबर था, ये तो स्ट्रिंग था, ऐसे कैसे ऐड कर दिया? तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी रिलैक्स उस मामले में भाई, तुमको जो ऐड करना है जैसे ऐड करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर के साथ स्ट्रिंग ऐड कर लो, नंबर के साथ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई कर लो, जिसको जो चीज करनी है करो, जावास्क्रिप्ट सारी चीजें परमिट कर देगा। तो इसलिए जब हम console.log 2 + a कर रहे हैं तो हमारा 2a प्रिंट हो रहा है, इवन दो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे कि सी और C++ में ये एरर थ्रो करता। This is why we say that JavaScript is very loosely typed and C and C++ are very strictly typed. Anything else apart from this? No. ये चीज मैंने तुम लोगों को सिखाई दी आज, var scoping and let scoping. That will be all for today. अब एक जरा देखते हैं आज कितना सीखा है, तो एक मेंटी क्विज ले लेगा आदेश। आदेश जरा एक ठीक मेंटी है वाले ठीक क्विज है, ले ले, मैं सिमरप्रीत का डाउट लेता हूँ। श्योर श्योर मैं कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्यूआर दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, क्यूआर दिखा देता हूँ। गाइस तुम्हारे चैट में मेंटी का लिंक है एंड क्यूआर कोड है, मैं क्यूआर कोड भी दिखा रहा हूँ एंड मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ एक बार, तुम मीट में ही कर सकते हो डायरेक्टली। गाइस ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन कर लो। आई एम शोइंग 10 सेकेंड्स है, स्कैन करो फटाफट, फिर मैं मेंटी को स्टार्ट कर। अरे फिर से 2.5 घंटे का सेशन चाहिए था। हाँ ओके, ज्वाइन करो सबके सब। 29 32 18 33
तो स्टार्ट Section करें मेरा 33 सेशन। ठीक है चलो गाइस, स्टार्ट फर्स्ट करें क्वेश्चन, guys। ऑल द बेस्ट। 15 to 25 seconds. This question will be 15 seconds. यार बात तो नहीं क्या करना चाहिए था, क्या क्या कर रहा तुम लोग सुन रहे हो? चलो देखते हैं किसने करा सबसे फास्ट। Why again the same names? आई कैन बेट आज कोई लड़का नहीं होगा। और यार तुम लोग जो टॉप 5 वो अपने नाम से आया करो, डमी नेम से नहीं, वरना वेरीफाई कैसे करेंगे? Hearthstone जो तुम्हें तुम and Stingless, we can't verify you guys. Sakshi and Cipra against बहुत है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने म्यूट है तो। लड़कों भाई, I'm थोड़ी आज ready. हमारी इज्जत बचा लो। कोई बात फर्स्ट भाई आ टॉप 5 में कोई लड़का गलती से आ जाए तो बता देना हमें। गलती से ही आएगा। Which keyword? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज के। हाँ मैंने देखा, कल बच्चे आ रहे थे भाई। 20, चलो देखते हैं सबसे फास्ट सेकंड। कौन है? सिप्रा देखिए मेरे को तो नहीं। लेफ्ट सिप्रा। हाँ चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 प्लस आई एम स्टार्टिंग 15 seconds again। पहले 3 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। Easiest question of the lot, easiest like little easiest। राइट, अब भी जिसके गलत है यार, ये स्ट्रिंग तो नहीं आना चाहिए था, जानबूझ के गलत कर रहे हैं लोग। तो जी ये तो हो गया। अगेन फास्ट कौन था? सिप्रा। अभिनव था इस बार। अभिनव was the fastest. Abhinav was the fastest. 23 plus. Next question. विनर को नेहा से मिलने का मौका मिलेगा। अमिताभ बच्चन तो ला नहीं पाए हम, प्रेसिडेंट साहिबा से काम चलाना पड़ेगा। तो चलो गाइस 20 काफी सही था, देखते हैं सर रिजल्ट क्या है। पर साक्षी फास्टेस्ट थी। नाइस। सिप्रा, बहुत लोग साक्षी top में। काफी नोन नेम्स हो गए, पहले तीनों दिन फास्ट रहे। सिमरप्रीत भी आई शुड मेंशन। तो 4 क्वेश्चन हो गए गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। महिमा आज एक्टिव नहीं है, मीट में 2 दिन तो दिखी, दिखी थी। मिंटीमीटर में नहीं दिखी। भाई एक बात बता आदेश, ये जो टॉप 10 के नाम आते हैं इसमें, हाँ हाँ भाई इससे भी खराब स्कोर है लोगों के। बिल्कुल।
इतना टाइम दे देते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आ रहे हैं, तेरी खराब हो रहा है। 20 सेकंड इज मोर देन इनफ यार, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें गलत क्यों कर रहे हो? कनिष्का इस बार फास्ट है शायद। सिमरप्रीत, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हो गए? 5 हो पाँच। गए, पाँच 6 हो पे हो गए। गए। थोड़ा बहुत चेंज ऑफ Plus- पोजीशंस होता हुआ दिख रहा है मुझे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे। देखते हैं चलो। अप टू मेंटेन्ड है भाई, टॉप टू तीनों सेशंस में। अभी डिस्कस हुआ ये अभी। देखो भाई ये किसी ने गलत किया ना, मेरा दिल मैं टूट तने ऐसे जाएगा। करता है जैसे 2+3 तूने बताया, तो वो एसकाई वैल्यू वाला सिस्टम नहीं होता इसमें। नहीं भाई, तो मैंने बताया जैसे हमने 2+a किया। एग्जैक्टली, इसमें नहीं होता वो करने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई तो तरीका नहीं भाई, होगा, सिस्टम इसमें ही ऐसा नहीं है नहीं वो। चलता। ऐसा की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सही है भाई। फिर से नमन ने गलत कर दिया। चलो जी देखते हैं। अरे बटर फिंगर्स, ध्यान से करो भाई। फिनिश का रॉन्ग। सिप्रा टॉप एंड विवेक वाज फास्टेस्ट। भाई ये ऊपर से नीचे कौन गिरा, बहुत जोर से गिरा भाई, गणेश का, नाम पे ध्यान नहीं दिया मैंने। गणेश का। गणेश का। चलो 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन पर ध्यान। ये हमने बिल्कुल यूज किया सिंपल। है। आज कैलकुलेटर का मेन तो बहुत कम दिख रहा है यार ऑप्शंस। आज कौन था फास्टेस्ट इसमें? विवेक, नो नाइस भाई। 6th पे आ रहा है। चित्रा मेंटेनिंग द लीड। चलो जी 8th क्वेश्चन, लास्ट थर्ड। क्वेश्चन में जो लड़का है, आ पाएगा क्या टॉप 5 में? देखते हैं, वो तो अभी इसके ऊपर है। बहुत मुझे सिंपल नहीं लग रहा क्वेश्चन, आ पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। सिमरप्रीत गलत कर दिया तुमने। सिप्रा वाज फास्टेस्ट, टॉप 5 पे चल रहा है सिप्रा साक्षी से। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कितने मेजॉरिटी, लोगों का गलत? मेजॉरिटी। यस, भाई ने तो स्पिन उसमें डाल। स्ट्रिंग था, उसमें स्ट्रिंग था। आई न्यू इट। इसलिए यॉर्कर डाल 25 दिया। सेकंड्स दिए इसके लिए। 25 seconds was for this reason. चलो इस क्वेश्चन का ये मैं ज्यादा देखते हैं किस किस सही है। अब होगा कुछ चेंज। क्या सत्ता बदली? भाई टॉप 10 में से भाई 3 भाई के के भाई जीतते है। हैं। टॉप 10 में से 3 के जीतते हैं।
Cipra fastest. नाइस। Last question, start करते हैं. लास्ट क्वेश्चन गाइस, ध्यान से करना. यहाँ से Easy. 20-30 बंदे भी सीख के जा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा सीखेंगे भी नहीं भाई. भीड़ इकट्ठा करना तो हमने पहले ही बोला था, मोटिव थोड़ी यार. भाई हमारा तो मोटिव भी नहीं है भाई. हम कम में खुश हैं, लेकिन अच्छे चाहिए. कम में खुश हैं और कम ही चाहते हैं. ज्यादा भीड़ को मैनेज करने में भी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है भाई. चलो जी, फाइनल रिजल्ट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, बी रेडी. Pallavi was fastest, Cipra was top this time. Congratulations शिप्रा. स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो मैं जल्दी इन ग्रुप्स. चलो जी, सेशन तो पूरा. अब आती Q&A की बारी. जिसको जो पूछना है, पार्थ माइक्स सबके अलाउ कर देते हैं. कर रहा हूँ मैं, करता हूँ। कर देंगे. रुक, मैं कर रहा हूँ. वेट कर दिए. सबके अलाउड है माइक. जिसको जो पूछना है, एनी सिली डाउट और एनीथिंग, कुछ भी पूछने के लिए फ्री, पूछो. कॉलेज से रिलेटेड हो, ये सब हो, कुछ भी हो. कोडिंग से रिलेटेड हो, बताओ. किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज डू आस्क. हेलो 105 वाला क्वेश्चन. यार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक सेकंड. आई एम होपिंग मेरा टैब विजिबल है. देखो, हेलो 105 में आदेश ने क्या किया, console.log. अगर तुम C++ में करोगे हाई प्लस ए हाई प्लस 2 मान लो, तो तुम्हें एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, ये एक नंबर है. बट इसको दिक्कत नहीं होती, ये हाई 2 प्रिंट कर देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है. तो सिमिलरली जब हम हेलो 105 करते हैं, हेलो प्लस 10 प्लस 5, तो व्हाट दिस डज इज, हेलो में अपेंड कर देता है ये स्ट्रिंग 10, में अपेंड कर देता है ये स्ट्रिंग 5. समझे? तो रादर देन एडिंग ऑल ऑफ दीज नंबर्स, क्योंकि ये दोनों चीजें स्ट्रिंग्स हैं, ये ऐसे की ऐसे ही एक बड़ी स्ट्रिंग में अपेंड हो जाती है. और बताओ भाई, किसके क्या डाउट्स हैं? किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बताना हो. कॉलेज कैसा जा रहा है सबका? विजिबल नहीं था? विजिबल था भाई। हाँ भाई विजिबल, ऐसे नहीं बस बोला जाएगा. कॉलेज का मत पूछ भाई, अच्छी अच्छी बातें करना है हम। कॉलेज का मत पूछा तो। कृष्णा, अच्छा. अरे यार हो सकता है यार, दिख रहा था मेरा साइड वाला ये क्रोम एक्सटेंशन, आई मीन सॉरी डेवलपर वाला. अभी नहीं दिख दिख रहा रहा है? था। अभी ऑफ दिख रहा कर है? दिया भाई तूने। ऑफ नहीं किया मैंने. वो हो सकता है डेवलपर टूल शेयर नहीं होते ना, ऐसी कोई दिक्कत होती है कभी कभी. रुक, मैं एंटायर स्क्रीन डेवलपर करके. टूल्स नहीं दिखे थे। हाँ मुझे लग रहा है नहीं दिखते. अभी अब दिख दिख रहे रहे हैं? हैं। हाँ हाँ। हाँ. तो ऑफ एज हो आई गया था वाज पहले। सेइंग रमन, console.log जब हम हाई करते हैं प्लस 2 करते हैं, तो दिस थिंग यूजुअली थ्रोज एन एरर इन C and C++ because the data types of both high and 2 are different. High is a string whereas 2 is an integer. But JavaScript does not throw an error in that. JavaScript simply treats both of them as a string and appends the latter onto the former. Hence, in Adesh's question, when we were doing hello plus 10 plus 5, hello plus 10 plus 5, seeing the behavior above, the 10 will be appended onto the hello and the 5 will be appended onto the hello 10. And hence, hello 105 हमारा आंसर होता है. अब बताओ, समझे? हाँ ठीक है, बढ़िया. और बताओ भाई, किसके क्या डाउट्स है? किसी को कुछ पूछना हो?
एकदम चिल होके बात करो यार, नो नीड टू वरी, सीनियर्स ही हैं, कोई भी डाउट लेना हो, कोई भी बात बतानी हो, कॉलेज के क्वेश्चन ले सकते हैं पार्थ? हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन ले लो, लेकिन माइक ऑन करके लो। बताओ भाई। भाई मिड सेम देने होते हैं। और मिड सेम में बैक नहीं आती। भाई नमन तो अनम्यूट ही नहीं करो। मिड सेम्स का क्या करे, पढ़ाई करो भाई। अटेंडेंस का कौन कह रहा है? मोमाया केशव, इसके घर पे 4 बार कॉल जा चुका है। मोमाया बाय डिफॉल्ट 50% से ऊपर अटेंडेंस रखना इज मैंडेटरी। 30 से 50 के बीच में तुम्हारे घर पे मैसेज जाता है, एंड लेस देन 30 पे तुम्हें एक अंडरटेकिंग भी साइन करनी होती है, स्टेटिंग की आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं 30% से कम आया हूँ कॉलेज, आई अपोलोजाइज फॉर दिस बिहेवियर एंड मैं अगले सेमेस्टर में इंप्रूव करूंगा, और हाथ हाथ जोड़ के सॉरी बोलना होता है कॉलेज को। कॉलेज का जंगल प्लेग्राउंड कब बन पाएगा? कॉलेज ऐसी ही जंगल है भाई। जंगल में playground। और बताओ भाई, और क्या डाउट्स हैं? अनम्यूट करके बोल लो यार, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीटीबीआईटी का है, कैसा लग रहा है अच्छे कॉलेज के बच्चों से बात करके? है ना, मैं चैट में वो भेज रहा हूँ जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें ना एक्चुअली जो 10 था दैट वाज नॉट स्ट्रिंग अच्छा एंड हाँ भाई कंसोल ऑप्शन करके नंबर ए सही देखो। था आई गेस, ऑप्शन नहीं नंबर ए नहीं, सही था ऑप्शन शायद। बी ही सही था, कंसोल करके देखो भले। मैं बी चैट सही में भेजा था। कंसोल करके देखो, इसका भी कारण हाँ। है, अभी बताएंगे। इसका भी वही एग्जैक्ट सेम रीजन है कि किसने लिखा? भाई कंसोल केशव करके ऐसे नहीं दिखा दे एक बोलते, बार। भाई छोटे बच्चों से ऐसे नहीं बोलते केशव। भाई 1 साल छोटा है वो, दोस्त है वो, छोटे बच्चों। यार आदेश का क्वेश्चन सिंस ये था क्योंकि हम एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं, अगर तुम खाली ऐड कर रहे होते ना तो ये पूरी चीज को नंबर की तरह ट्रीट किया जाता, हाँ। 15 होता। बट क्योंकि तुम एक स्ट्रिंग से ऐड कर रहे हो तो सारी की सारी चीजें विल बी ट्रीटेड अपेंड एज होती जाएंगी। अपेंड होती भाई है। ये क्या लैंग्वेज है, नंबर तो नंबर की तरह ट्रीट हो अगर दो देख, नंबर भाई रहते हैं। हेलो इसीलिए तो 105 ठीक है भाई, ऑप्शन बी एकदम वाज ओनली रिलैक्स हो सब करेक्ट। कुछ जावास्क्रिप्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको जैसे जो करना है करो। ये समझे कि कितना क्वेश्चन ट्रिकी क्यों था। आफ्टर 10 + 5 भी हेलो 105 ही आएगा। जावास्क्रिप्ट की समझे? यही ट्रिकी चीज आती है। तो तुम्हारे सामने आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ऑप्शन ए सही नहीं था, ऑप्शन बी ही सही था। भाई नमन के आज के आंसर्स आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ देखा लापरवाही का नतीजा। सारे आज के थे जो क्वेश्चन जानबूझ के गलत किए भाई। चलो जी, जिसको कोई और डाउट है प्लीज पूछिए यार। कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लो गाइस, एल्स यू ऑल मे लीव नाउ, द सेशन इज नाउ ओवर। नेक्स्ट इवेंट का एक सेकंड, आदेश यार पिक्चर भेज दे मुझे। नेक्स्ट यार है नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट। इवेंट इज एक्चुअली ना, देखो, डिपेंड्स ऑन द मिड सेम्स। इफ योर मिड सेम्स आर फ्रॉम 23 देन उसके वीकेंड पे नेक्स्ट सेशन होगा। एंड इफ योर मिड सेम्स आर फ्रॉम 30th, तो देन जो नेक्स्ट वीकेंड है ना उस पे होगा सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन इज ऑन सीपीपी। कंफर्म न्यूज़ आ गई है नमन यार, यार बट ये है कि अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग डेट्स पे होता होगा, वो भी दिक्कत है। क्योंकि बिकॉज मेट में 23 से स्टार्ट हो रहा है एंड सेम ही होता है जनरली, तो इसलिए वी कैन नॉट गिव यू द कंफर्म डेट्स जब तक मिड सेम की नहीं आती। एचओडी कंफर्म यार, हमारा कंफर्म करेगा तो हम तुम लोग को इंटीमेट कर देंगे, हमारे एचओडी जब हाँ बिल्कुल कंफर्म होने दो, आपके पास पोस्टर आपको इंस्टा पे भी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा कंफर्म होते ही। इधर इट इज फ्रॉम Instagram 20 through 30। जो तुम्हारे दोस्त 28 बैच वाले ग्रुप में नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर आ जाओ सब लोग यार। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, काइंडली डू देयर, सबसे पहले हमारी अपडेट्स उधर ही जाती हैं, तो प्लीज फॉलो अस आपको ऑन या तो इंस्टाग्राम। पहले अपडेट इंस्टाग्राम पे मिलेगी या फिर हमारे लाइव सेशन में मिलेगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन C++ ऑन द वीकेंड। अगर मिड सेम्स 23 से हो रहे हैं तो फिर उसके बाद वाले वीकेंड से होगा, वरना फिर अगर 20 30 से है तो 23 जो 22 20
21 and 22 का वीकेंड उसमें होगा. Let me tell you the exact dates. In the It meanwhile, is 21, डेट 22. सही है 21-22 सही है 21 date. 22 C++ सेशन होगा. Yeah, totally depends on mix and dates. in the meanwhile किसी को डाउट है तो रुक जाओ, अनम्यूट करके पूछ लो, else you all may leave now. Thank you very much for attending the session, guys.